शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान में हल्की लालिमा फैल गई थी। दूर बसे छोटे से गांव भैरवपुर की गलियां हमेशा की तरह शांत और सुनसान हो चुकी थीं। हवा में ठंडक थी और पुराने पेड़ों की टहनियां हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लगभग 100 साल पुरानी वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारें, झुकी छत और जंग लगी खिड़कियां उस हवेली को और भी डरावना बना देती थी। गांव के लोग उस जगह के पास से भी गुजरने से डरते थे। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य इंसान हवेली के अंदर घूम रहा हो। गांव में कई सालों से इस हवेली के बारे में अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं। किसी ने वहां सफेद साया देखा था, किसी ने रोने की आवाज सुनी थी और कुछ लोग तो कहते थे कि हवेली की खिड़कियों में कभी कभी किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। लेकिन कस्बे से आई रीना इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। रीना अपने 3 दोस्तों अंकित, सीमा और राहुल के साथ गांव घूमने आई थी। वे सब कॉलेज के छात्र थे और एडवेंचर के शौकीन थे। जब गांव के लोगों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया तो उनके मन में उत्सुकता जाग उठी। अंकित हंसते हुए बोला, अगर सच में यहाँ भूत है तो हमें जरूर देखना चाहिए। सीमा थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, गांव वाले यूं ही नहीं डरते। लेकिन रीना मुस्कुराकर बोली, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत भूत कुछ नहीं होता। फिर सबने मजाक में रीना को चुनौती दे दी, अगर तू सच में बहादुर है तो हवेली के अंदर जा। रीना ने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। रीना टॉर्च लेकर हवेली के अंदर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज चरमराहट की आवाज गूंजी। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर पड़ी तो अजीब अजीब परछाइयां बनने लगी। रीना धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। अचानक ठक 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 उसे लगा जैसे किसी के कदमों की आवाज पीछे से आ रही है। वो अचानक मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रीना खुद से बोली, शायद हवा की आवाज होगी। वो फिर आगे बढ़ी। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वो जम गई। दीवार पर 2 परछाइयां थीं, एक उसकी और दूसरी किसी और की। रीना की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, बस धीमे धीमे कदमों की आहट। रीना डरकर दौड़ती हुई बाहर निकल आई। उसके दोस्त हंसने लगे, क्या हुआ, भूत मिल गया? लेकिन रीना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो बोली, नहीं, अंदर कोई था। दोस्तों ने मजाक समझकर बात टाल दी, लेकिन उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात की परछाइयां। उस रात रीना अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है। ठक ठक ठक, धीमे कदमों की आहट। रीना ने उठकर इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। रीना चीख पड़ी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रघु का डर। गांव का नाई रघु रोज देर रात तक अपनी दुकान बंद करता था। एक रात वो तालाब के किनारे से घर लौट रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुक गया, आहट भी रुक गई। वो फिर चला, आहट फिर शुरू हो गई। रघु गुस्से में बोला, कौन है बे, सामने आ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें हरी चमक रही थीं और एक डरावनी आवाज आई, रघु, तेरी बारी आ गई है। रघु चीखता हुआ भाग गया। अगले दिन गांव वालों ने उसे सड़क पर बैठे देखा। वो पागलों की तरह बार बार एक ही बात कह रहा था, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। मास्टर अनिरुद्ध। गांव का स्कूल टीचर अनिरुद्ध बहुत तर्कवादी आदमी था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक रात जब वो हवेली के पास से गुजर रहा था तो उसे साफ सुनाई दिया, भारी कदमों की आवाज। वो मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू सच जानना चाहता है? अनिरुद्ध डर के मारे भाग गया। गांव में फैलता डर। अब पूरे गांव में एक ही बात फैल चुकी थी, आहट। हर कोई कहता था कि उसने रात में किसी के कदमों की आवाज सुनी है। कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन वो मौजूद होता है। हवेली का असली रहस्य। आखिरकार रीना ने तय किया कि उसे सच पता लगाना होगा। उसने अंकित, मास्टर अनिरुद्ध और पुलिस अधिकारी अरविंद की मदद ली। चारों लोग आधी रात को हवेली पहुंचे।
हवेली के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। चारों धीरे धीरे नीचे उतरे। तहखाना ठंडा और सीलन भरा था। दीवारों पर काई जमी थी और बीच में एक पुरानी लकड़ी की चौकी पड़ी थी। अचानक दीवार पर खून से लिखे शब्द उभर आए, आहट मेरा श्राप है। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई और एक सफेद साया प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूं। उसने बताया कि 100 साल पहले उसके पति ने लालच में उसे तहखाने में जिंदा दफना दिया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। उसके कदमों की आहट ही लोगों को सुनाई देती थी। तभी तहखाना हिलने लगा, छत से मिट्टी गिरने लगी। चारों डरकर बाहर भागे। हवेली का अंत। अरविंद ने फैसला किया कि हवेली को जला देना चाहिए, शायद इससे आत्मा को मुक्ति मिल जाए। गांव वालों ने मिलकर हवेली में आग लगा दी। कुछ ही घंटों में पूरी हवेली राख बन गई। अगले दिन गांव में पूजा हुई और कई सालों बाद पहली बार गांव में शांति छा गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई और अचानक ठक 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 धीमे कदमों की आहट। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस धीमे धीमे कदमों की आहट। धीरे धीरे आहट उसके करीब आने लगी। रीना की आंखों में डर भर गया। तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, आहट कभी खत्म नहीं होती। रीना के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। कमरे की टेबल पर रखी किताबें खुली पड़ी थीं, लेकिन रीना का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। अचानक ठक ठक ठक, फिर वही धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कमरे की लाइट जला दी। कमरे में कोई नहीं था। ये सब मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी टेबल पर रखा उसका पेन अपने आप नीचे गिर गया। रीना डर कर पीछे हट गई। तभी कमरे के कोने में रखे आईने में उसे फिर वही धुंधली परछाई दिखाई दी। इस बार परछाई पहले से ज्यादा साफ थी और अचानक आईने पर उंगलियों से लिखे शब्द उभर आए, मैं अभी भी यहां हूं। रीना चीख पड़ी। अगली सुबह। अगले दिन रीना ने यह सब अंकित, मास्टर अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद को बताया। अंकित बोला, लेकिन हवेली तो जल चुकी है, फिर ये आहट कैसे? मास्टर अनिरुद्ध गहरी सोच में पड़ गया। हो सकता है हमने ललिता की आत्मा को पूरी तरह मुक्त नहीं किया हो, अरविंद ने गंभीर आवाज में कहा। या फिर इस रहस्य के पीछे कोई और सच छिपा है, रीना बोले। कल रात आईने में किसी ने लिखा, मैं अभी भी यहां हूं। यह सुनकर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। गांव में नई घटना। उसी रात गांव में एक और अजीब घटना हुई। गांव का चौकीदार गणेश मंदिर के पास पहरा दे रहा था। अचानक उसे लगा जैसे मंदिर के पीछे कोई चल रहा है। वो बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वो टॉर्च लेकर पीछे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने देखा मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, आहट खत्म नहीं हुई। गणेश डर के मारे जमीन पर बैठ गया। पुराना सच। अगले दिन मास्टर अनिरुद्ध गांव के बुजुर्ग दादा हरिराम के पास गया। हरिराम गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था और उसे पुराने समय की कई बातें पता थीं। अनिरुद्ध ने पूछा, दादा, हवेली की मालकिन ललिता के बारे में और क्या जानते हो? हरिराम ने गहरी सांस ली। जो कहानी तुम लोगों को पता है वो पूरी नहीं है। सब चौंक गए। हरिराम बोला, 100 साल पहले ललिता को उसके पति ने जरूर मार दिया था, लेकिन वो अकेली नहीं मरी थी। रीना ने पूछा, मतलब? हरिराम बोला, उसके साथ एक और आदमी भी मारा गया था, जो हवेली का नौकर था। उसका नाम वीरन था। अंकित ने पूछा, लेकिन उसे क्यों मारा गया? हरिराम बोला, क्योंकि वीरन को ललिता की मौत का सच पता था। सब सन्न रह गए। असली शराब। हरिराम ने बताया कि ललिता की मौत के बाद वीरन ने गांव वालों को सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन हवेली के मालिक ने उसे भी तहखाने में मारकर दफना दिया। मरते समय वीरन ने कहा था, जब तक सच सामने नहीं आएगा, मेरी आहट इस गांव को डराती रहेगी। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर से तहखाना। रीना बोली,
अगर वीरन की आत्मा अब भी भटक रही है तो हमें उसका शरीर ढूंढना होगा, अरविंद ने कहा। लेकिन हवेली तो जल चुकी है, मास्टर अनिरुद्ध बोला। हो सकता है तहखाने का कोई हिस्सा अब भी बचा हो। उस रात चारों फिर हवेली के खंडहर पर पहुंचे। हवेली अब सिर्फ राख और टूटे पत्थरों का ढेर थी, लेकिन जमीन के नीचे एक जगह से ठंडी हवा आ रही थी। अंकित ने मिट्टी हटाई। नीचे एक टूटा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। लगता है तहखाने का दूसरा रास्ता है। चारों नीचे उतर गए। भयानक खोज। तहखाने के अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारें जली हुई थीं, लेकिन एक कोने में जमीन थोड़ी उभरी हुई थी। अरविंद ने फावड़ा उठाकर मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे एक कंकाल दिखाई दिया। उसके हाथ में लोहे की जंजीर बंधी थी। तभी अचानक तहखाने में तेज हवा चलने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, आखिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साया उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। वो बोला, मैं वीरन हूं, इस हवेली का नौकर। आत्मा की मुक्ति। वीरन बोला, मैंने ललिता की हत्या देखी थी, इसीलिए मुझे भी मार दिया गया। मैं 100 साल से इस तहखाने में कैद हूं। रीना ने धीरे से कहा, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। मास्टर अनिरुद्ध ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अरविंद और अंकित ने कंकाल को बाहर निकालकर जमीन पर रखा। तभी वीरन की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने आखिरी बार कहा, धन्यवाद, अब मेरी आहट खत्म हो जाएगी। और अचानक वो साया हवा में गायब हो गया। तहखाने का माहौल शांत हो गया। लेकिन चारों लोग राहत की सांस लेकर बाहर आए। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया है। गांव में फिर से शांति लौट आई। कुछ दिन तक कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन एक रात अंकित अपने कमरे में मोबाइल देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा है। ठक ठक ठक। अंकित ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर धूल में पैरों के निशान बने थे और वो धीरे धीरे अंकित के कमरे के अंदर जा रहे थे। अंकित की आंखें डर से फैल गईं। तभी उसके पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, आहट कभी खत्म नहीं होती। भैरवपुर गांव में हवेली जल चुकी है, आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन फिर भी रात के सन्नाटे में कभी कभी लोगों को आज भी कदमों की आहट सुनाई देती है। कहते हैं जब कोई पुराना राज पूरी तरह दफन नहीं होता तो उसकी आहट हमेशा जिंदा रहती है। कहते हैं भैरवपुर गांव में हवेली तो जल गई, लेकिन आहट आज भी जिंदा है। जो एक बार इसे सुन लेता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि आहट सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक अदृश्य साया है जो कभी भी कहीं भी आपके पीछे चल सकता है। और अगर कभी आपको भी रात के सन्नाटे में धीमे कदमों की आहट सुनाई दे तो पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आहट आपके लिए ही आई हो। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल वीके कार्टून वर्ल्ड 01 को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।